हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पर। तो ये हिंदी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए हमारा 1500 का एमसीक्यू सीरीज़ चल रहा है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम प्लस नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए ये सारे प्रश्न काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं ज़ाया करेंगे आप लोगों का। पहला प्रश्न है, चंदवरदाई। चंदवरदाई किस छंद के विशेषज्ञ माने जाते हैं? चंदवरदाई किस छंद के विशेषज्ञ माने जाते हैं? दोहा छंद, छप्पे छंद, दोहा छंद, चौपाई छंद या छप्पे छंद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा छप्पे छंद। चंदवरदाई छप्पे छंद के विशेषज्ञ माने जाते हैं। चंदवरदाई छप्पे छंद के विशेषज्ञ माने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा जो प्रश्न का उत्तर, वहाँ मैं कर दूंगी। शिव सिंह सेंगर के अनुसार खुमाण रासों के रचनाकार कौन है? शिव सिंह सेंगर के अनुसार, ठीक है, खुमाण रासों के रचनाकार नहीं पूछा यहाँ पे, यहाँ पूछा गया है शिव सिंह सेंगर के अनुसार खुमाण रासों के रचनाकार कौन है? दलपति विजय, रसिक गोविंद, कवि मुंज या फिर नाभा भट्ट। तो शिव सिंह सेंगर के अनुसार खुमाण रासों के रचनाकार है नाभा भट्ट। शिव सिंह सेंगर के अनुसार खुमाण रासों के रचनाकार कौन है? नाभा भट्ट। ठीक है, शिव सिंह सेंगर के अनुसार खुमाण रासों के रचनाकार कौन है? नाभा भट्ट। यहाँ पे जो दलपति विजय है का नंबर में, दलपति विजय को नाभा भट्ट का दलपति विजय को खुमाण रासों का रचनाकार माना गया है। अगर पूछा जाए कि खुमाण रासों के रचनाकार कौन है तो दलपति विजय कहेंगे, लेकिन अगर पूछा जाए कि शिव सिंह सेंगर के अनुसार खुमाण रासों के रचनाकार कौन है तो वह हो जाएगा नाभा भट्ट। उसके बाद है ये रसिक गोविंद। रसिक गोविंद द्वारा लिखित जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम है कलयुग रासो। ठीक है, ख नंबर में जो है रसिक गोविंद, तो रसिक गोविंद के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है उस ग्रंथ का नाम है कलयुग रासो। ग नंबर में है कवि मुंज। कवि मुंज द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम है मुंज रासो। कवि मुंज द्वारा लिखा गया ग्रंथ का नाम है मुंज रासो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानश्रेय शाखा को संत काव्य धारा नाम किसने दिया है? निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानश्रेय शाखा को संत काव्य धारा नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गणपति विजय, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानश्रेय शाखा को संत काव्य धारा नाम दिया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानश्रेय शाखा को संत काव्य धारा नाम किसने दिया है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, ग्रियर्सन के अनुसार भक्ति काल के उदय का कारण क्या रहा? ग्रियर्सन के अनुसार, ठीक है, ग्रियर्सन के अनुसार भक्ति काल का उदय का कारण क्या रहा? भक्ति काल के उदय का कारण भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूपों को माना है। मतलब अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं भक्ति काल के उदय के संबंध में। ठीक है, तो उनमें से पूछा गया है कि ग्रियर्सन के अनुसार भक्ति काल के उदय का कारण क्या रहा? पहला, इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया। दूसरा, ईसाइयत की देन। तीसरा, भक्ति काल पराजय की क्षति का पूरक। भक्ति काल पराजय की मतलब भक्ति काल जो था वह था पराजय, मतलब पराजय की क्षति की फलस्वरूप भक्ति काल का उदय हुआ, या फिर भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास के फलस्वरूप भक्ति काल का उदय हुआ। इनमें से जो सही उत्तर है वह है कि ग्रियर्सन के अनुसार भक्ति काल के उदय का कारण था ईसाइयत की देन। ठीक है, ग्रियर्सन के अनुसार भक्ति काल के उदय का कारण क्या रहा? ईसाइयत की देन। इसमें से जो क नंबर है, इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया। इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया, यह जो कारण दिया था
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया भक्ति काल के उदय का कारण बताया गया है। ग नंबर में जो है भक्ति काल पराजय की क्षति का पूरक, भक्ति काल पराजय की क्षति का पूरक, यह जो कारण दिया है वह दिया है बाबू गुलाब राय ने। बाबू गुलाब राय के अनुसार भक्ति काल के उदय का कारण था भक्ति का पराजय की क्षति का पूरक, पराजय की क्षति का पूरक। घ नंबर है जो भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास, भक्ति काल भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास के फलस्वरूप उदय हुआ भक्ति काल का, ऐसा कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है हमारा, भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा है? भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा है? डॉक्टर ताराचंद ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, डॉक्टर नगेंद्र ने या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा ने? भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। भक्ति काल को स्वर्ण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। अब एक एक करके जानते हैं। अच्छा, भक्ति काल को स्वर्ण काल क्यों कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, मतलब भक्ति काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि भक्ति काल में ही बड़े बड़े प्रसिद्ध रचनाकारों का जन्म हुआ, जैसे कबीर, सूरदास, तुलसीदास, जायसी इत्यादि। भक्ति काल में समन्वयवादी दृष्टिकोण देखा गया, समानता का दृष्टिकोण देखा गया है भक्ति काल में। इसके अलावा प्रसिद्ध रचनाकारों का जन्म हुआ, प्लस प्रसिद्ध रचनाएं भी भक्ति काल में रची गई, जैसे रामचरितमानस, सुरसागर, बीजक, पद्मावती, ये सभी भक्ति काल की रचनाएं रही प्रसिद्ध। और भक्ति काल में मर्यादा और सदाचार की दृष्टि को भी देखा गया, जिस वजह से भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। ग्रियर्सन के अनुसार भी और ऐसे भी काफ़ी लोकप्रिय काल रहा भक्ति काल। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास में। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को क्या कहा है? घ नंबर में है ना जो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा है। आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली में रचित नसीहतनामा नामक रचना किसकी है? खड़ी बोली में रचित नसीहतनामा रचना किसकी है? संत दादू दयाल। खड़ी बोली में रचित नसीहतनामा रचना किसकी है? संत दादू दयाल, संत सुंदरदास, संत रैदास या फिर गुरु नानक देव? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुरु नानक देव। खड़ी बोली में रचित नसीहत नामक रचना है गुरु नानक देव की। ठीक है, खड़ी बोली में रचित नसीहत नामक रचना जो है वह है गुरु नानक देव की। आगे बढ़ते हैं। नानक दर्शन के सिद्धांत एवं सार तत्व किस ग्रंथ में संकलित है? नानक दर्शन के सिद्धांत एवं सार तत्व किस ग्रंथ में संकलित है? रहीरास, सोहिला, जपूजी या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा इसका उत्तर होगा? नानक दर्शन के सिद्धांत एवं सार तत्व किस ग्रंथ में संकलित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जपूजी। नानक दर्शन के सिद्धांत एवं सार तत्व जपूजी में संकलित है, जो कि गुरु नानक देव द्वारा लिखित है, रचित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? पहला है संत सुंदरदास, संत दादू दयाल, संत मलूकदास या फिर जंभनाथ? राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संत दादू दयाल। राजस्थान का कबीर संत दादू दयाल को कहा जाता है। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? संत दादू दयाल को कहा जाता है। दादू दयाल कौन थे? दादू पंथ के प्रवर्तक। दादू दयाल के बारे में जानते हैं। संत दादू दयाल कौन थे? इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है, संत दादू दयाल को। दादू दयाल थे दादू पंथ के प्रवर्तक।
दादू पंथ का अधिकांश जो साहित्य था, दादू पंथ के अधिकांश साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? ढूंढानी भाषा में लिखे गए थे। दादू पंथ के अधिकांश साहित्य ढूंढानी भाषा में लिखे गए थे। और दादू के उपदेशों से, ये जो दादू दयाल था, इनके उपदेशों से कौन प्रभावित था? अकबर। दादू दयाल के उपदेशों से अकबर काफ़ी प्रभावित रहा। दादू पंथ के जो अधिकांश साहित्य थे वह किस भाषा में लिखे गए? ढूंढानी भाषा में लिखे गए। और दादू पंथ का प्रवर्तक कौन रहा? दादू दयाल, संत दादू दयाल। आगे बढ़ते हैं। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो जंभनाथ, संत लालदास, संत हरिदास या फिर संत रज्जब। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं जंभनाथ या फिर जंभोजी। इन्हें जंभोजी भी कहा जाता है। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन? जंभनाथ, जंभनाथ। इसके अलावा ये जो संत रज्जब है, ये जो संत रज्जब है, ये ठीक है, संत रज्जब ये संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। संत रज्जब निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। और जो जंभनाथ है वह विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है ये हम लोगों का आज। बारकरी, बारकरी और महानुभाव संप्रदाय कहाँ प्रचलित है? बारकरी और महानुभाव संप्रदाय कहाँ प्रचलित है? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर बिहार। बारकरी और महानुभाव संप्रदाय प्रचलित है महाराष्ट्र में। बारकरी और महानुभाव संप्रदाय कहाँ प्रचलित है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो फिर बस आज यहीं तक रहने देते हैं। तो अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।